इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एम करीम बुक से साउंड चैप्टर का चैप्टर नंबर 4। साउंड का चैप्टर नंबर 4। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द नोट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए पाइप ऑफ लेंथ, एक पाइप जिसका लंबाई लिखा हुआ है 60 सेंटीमीटर। एक पाइप है जिसका लंबाई लिखा हुआ है 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। तो उसका वेवलेंथ बताना है नोट का। व्हेन इट्स वन एंड इज ओपन, जब एक एंड क्या हो, ओपन हो। एक एंड ओपन और बोथ एंड्स आर ओपन। बोथ एंड ओपन कहने, एक एंड ओपन कहने का मतलब यह, और बोथ एंड्स ओपन करने का मतलब जब बोथ एंड्स ओपन, बोथ एंड्स ओपन और एक एंड ओपन। एक एंड ओपन का मतलब क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव करना है। बोथ एंड ओपन मतलब ओपन ऑर्गन पाइप। तो लैम्डा निकालिए। यहां पर होगा लैम्डा बाई 4 बराबर एल, यहां पर होगा लैम्डा बाई 2 बराबर एल। लैम्डा बाई 4 बराबर एल और लैम्डा बाई 2 बराबर एल। इसका लैम्डा आएगा 2l, इसका लैम्डा आएगा 4l। लैम्डा बराबर 40 सेंटीमीटर, लैम्डा बराबर 120 सेंटीमीटर। पहला सवाल का आंसर है। दूसरा सवाल में आते हैं। दूसरा, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्लोज ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर V/4L। जबकि लिखा हुआ है कि लेंथ है 33.2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, और वेलोसिटी 332 मीटर पर सेकेंड। तो 332 को बता देते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर पर सेकेंड, नीचे भी सेंटीमीटर। ठीक, कटेगा 10 बार का, आई कटेगा 25, तो 25 दें 250, 250 साइकिल पर सेकेंड या 250 हर्ट्ज। तीसरा सवाल, कैलकुलेट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप बराबर V/2L होता है, जहां पर V का मान दिया गया है 330 मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर में बदल दिए, अब बटा 2L। L का मान लिखा हुआ है 66 सेंटीमीटर। तो 2 5 10 और 33 दूनी 66 और 2 बार का 50 बराबर 250। चौथा सवाल, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। फिर ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर V/2L। इस बार कहानी में V का मान 340 मीटर पर सेकेंड है, तो 340 00 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया, और लंबाई दिया गया है आपका 85 सेंटीमीटर। 2 गुना 85, तो पाइप ऑफ लेंथ 85 सेंटीमीटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 दूनी 10, 170 गुना दिया गया हम लोग का 200 साइकिल पर सेकेंड। पांचवा सवाल, कंपेयर, तुलना कीजिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। मतलब V/2L बाई V/4L
बराबर 4L/2L बराबर 2:1, 2:1, मतलब 2:1। तो इसका मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप बराबर 2 गुने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप बराबर 2 गुना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। छठा, कंपेयर द लेंथ ऑफ एन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर सेम। दोनों का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेम है, ओपन का भी और क्लोज का भी। तो लेंथ बताओ, इसका होगा V/2L, इसका होगा V/4L। तो V से V कैंसिल, 2 दूनी 4, तो L ओपन का बटा L क्लोज का बराबर कितना हो जाएगा, L0 बराबर 2LC, तो L0/LC बराबर 2:1, तो L0 बराबर आ जाएगा 2LC, माने ओपन का लेंथ बराबर 2 गुना क्लोज का लेंथ। ये आ गया छठा सवाल का। सातवां देखिए, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इन केस ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। फर्स्ट ओवरटोन कितना होगा, फंड ओपन में क्या होता है, V/2L होता है फंडामेंटल। ओपन में होता है न्यू, 2 न्यू, 3 न्यू, 4 न्यू, ऐसे होता है। जहाँ न्यू बराबर कितना होता है, V/2L। ये हो गया V/2L, ये हो जाएगा 2V/2L, ये 3V/2L, इस तरह से होता है 4V/2L। ओपन में तो हर मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी में स्टिक नहीं करता है। तो फर्स्ट ओवरटोन ये हो गया पहला टोन, ये फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन का मतलब 2 न्यू, फर्स्ट ओवरटोन का मतलब 2 न्यू। मतलब कह रहा है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन इन केस ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप एंड क्लोज ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या होता है, क्लोज ऑर्गन पाइप में होता है न्यू के बाद 3 न्यू, 3 न्यू के बाद 5 न्यू, 5 न्यू के बाद 7 न्यू। जहाँ न्यू बराबर होता है V/4L, तो हो जाएगा 3V/4L, ये हो जाएगा 5V/4L, ये हो जाएगा 7V/4L। किसको बोलते हैं फंडामेंटल, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। तो फर्स्ट ओवरटोन मतलब इसका 3 न्यू, इसका फर्स्ट ओवरटोन का मतलब 2 न्यू। इसमें निकालना है 2 न्यू, मनी विल आंसर चाहिए, इसमें चाहिए विल आंसर। जबकि लंबाई दिया गया है 34 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर तो 2 और /2 L का मान 34 सेंटीमीटर और V का मान 340, तो 340 पर 00। यहाँ पर आइए तो 3/4, L का मान 34 सेंटीमीटर, V का मान 340, 340 पर 00, ये कटेगा 1000, तो हो जाएगा 250, 25 × 75, 750 साइकिल पर सेकेंड, ये आ जाएगा 1000 साइकिल पर सेकेंड। ये ओपन का हो गया, ये क्लोज का हो गया। 8वां, कंपेयर द लेंथ ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑर्गन पाइप इफ द सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप। सेकेंड ओवरटोन ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन, जिसको फंडामेंटल बोलते हैं, इसको फर्स्ट ओवरटोन, इसको सेकेंड ओवरटोन। तो सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप, सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब 5V/4L। सेकेंड ओवरटोन ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज यूनिसोन विथ द थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। ये बराबरी कर रहा है थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप। थर्ड ओवरटोन ऑफ, तो फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ये होता है फंडामेंटल, इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन। 4 न्यू बटा 4 और V/2L, ये ओपन वाला 2L, तो V से V कैंसिल, तो 5 गुना 10 बराबर 16 क्लोज वाला। तो पहले लिखा हुआ था क्या हम लोग का, क्लोज ऑर्गन पाइप तब ओपन, तो क्लोज बटा ओपन बराबर 10/16 बराबर 5/8, 5/8, दोनों के लेंथ का रेशियो निकालना। 9 नंबर सवाल, गिव द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ए क्लोज पाइप। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर
ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर हैज द सेम फ्रीक्वेंसी देगा फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप 2V/12 सेकेंड फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप बराबर है सेकेंड ओवरटोन ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ 12। ये हो गया हमारा फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज पाइप फर्स्ट ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। दोनों फ्रीक्वेंसी सेम है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ओपन पाइप जबकि ये है 20 सेंटीमीटर तो 2 दूनी 4 एल नॉट बराबर 2 दूनी 4 LC बटा 3 LC का मान 20 तो 20 चौका 80 सेंटीमीटर बटा 3 25 या 75 26.66 के आसपास आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आ रहा है ना 10 आ जाएगा। एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 47 सेंटीमीटर हैज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 340। फंडामेंटल मतलब V/12 तो V/12 बराबर 340 जबकि L का मान 47 सेंटीमीटर दिया गया है। तो कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द ट्यूब बताना है। इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अब जरा इस क्वेश्चन को थोड़ा ठीक ढंग से समझते हैं। 10 वाला को मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए समझिए क्या है। हम लोग जब पढ़ते हैं ओपन पाइप तो बताते हैं कि जहां पर ओपन होता है वहां पर कंप्रेशन रेरफैक्शन में चेंज हो जाते हैं और रेरफैक्शन कंप्रेशन में चेंज होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ओपन ऑर्गन पाइप है तो ओपन ऑर्गन पाइप जब होता है ना तो ये जो लेंथ हम लोग मानते हैं कि L है ये वास्तव में L नहीं है। जब ये हवा यहां से निकलता है कंप्रेशन से रेरफैक्शन होने के या रेरफैक्शन से कंप्रेशन तो एटमॉस्फेयर वाला हवा से ही न टकराता है तो ये वास्तव में थोड़ा सा इधर और जाता है X और यहां भी थोड़ा सा X और जाता है क्योंकि इसका दोनों छोर खुला हुआ है। हम लोग पढ़े थे थ्योरी में। ओपन में होता है। क्लोज में क्या है कि एक इंड तो क्लोज होते हैं एक इंड ओपन तो ये एक ही तरफ X आगे बढ़ पाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इंड करेक्शन। जो इंड ओपन होता है जब वहां पर हवा एटमॉस्फेयर से जाकर टकरा के लौटता है तो वहां पर कंप्रेशन रेरफैक्शन में चेंज होता है रेरफैक्शन कंप्रेशन में तो एकदम किनारे पर नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ के होता है X। इसे बोलते हैं इंड करेक्शन। आइए इंड करेक्शन का वैल्यू होता है 0.3D। X का जो वैल्यू होता है ना 0.3D। इसलिए हम लोग एक्चुअल लेंथ जो इसमें मान के बनाते हैं एक्चुअल लेंथ अभी तक बोला ऐसा कहानी मान के बनाते। अभी कहीं डायमीटर के बारे में चर्चा था अभी तक कहीं किसी क्वेश्चन में पाइप के डायमीटर के बारे में चर्चा है नहीं। यहाँ डायमीटर के बारे में चर्चा है इसलिए इंटीग्रेशन पर देना पड़ेगा। इसे लंबाई हम लोग L नहीं लेंगे। एक्चुअल लेंथ होगा L + 2x। इसका एक्चुअल लेंथ होगा L + x मतलब इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा V/2L + 2x। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा क्लोज ऑर्गन पाइप का एक्चुअल में V/2L + x। वास्तविक कहानी तो लिखा क्या ओपन पाइप ऑफ लेंथ 47 सेंटीमीटर। ओपन का कहानी है लेंथ दिया हुआ 47 सेंटीमीटर हाई फंडामेंटल 340 तो फंडामेंटल 340 हो गया V का पता नहीं और 2 यह है 47 सेंटीमीटर और वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ 340 तो 340 पर 00 ये हो जाएगा यहाँ पर 47 2 × 47 + 2x। यहाँ से क्या निकल जाएगा X। जब X निकल जाएगा X का मान लिख देना 0.3D तो यहाँ से क्या निकल जाएगा डायमीटर। ये निकाला गया यहाँ से। तो
ई कट जाएगा 340 गुने 2 और गुने 47 प्लस 2x बराबर 34 पर डबल जीरो। ई कट जाएगा 340 और 340 तो बचेगा यहाँ 100 और 100 बटा 2 तो यहाँ 50, 47 उधर घट जाएगा तो 3, तो 2x बराबर 3, तो x बराबर 3 बटा 2 डेढ़ 1.5, तो d बराबर 1.5 बटा 0.3 बराबर 5, क्या जाएगा 5 सेंटीमीटर। डायमीटर पाइप का, क्योंकि डायमीटर के बारे में चर्चा किया हुआ था इसलिए इंड करेक्शन के बारे में बात करेंगे। ऐसे वास्तव में जो होता है पाइप एकदम पतला होता है, जितना पाइप पतला होगा डायमीटर उतना ही छोटा होगा, उतना ही इंड करेक्शन नेग्लिजिबल होगा। डायमीटर ऑर्गन पाइप का जितना पतला होगा, माने जितना पतला होगा इसका एरिया किनारे वाला उतना डायमीटर छोटा होगा, जितना डायमीटर छोटा होगा उतना इंड करेक्शन बहुत छोटा होगा। इसलिए जब कभी डायमीटर के बारे में चर्चा, उसका मतलब डायमीटर अच्छा खासा है, नेग्लिजिबल नहीं है, मतलब इंड करेक्शन को नेग्लिजिबल नहीं माना जा सकता, उसे भी काउंट करना होगा। इन द above question if one end is closed then calculate the fundamental frequency of resonance। अगर एक इंड क्लोज हो तो यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होगा v बाई 2l प्लस एक्स, v का मान कितना 34 पर डबल जीरो और 2 इंटू एल 47 प्लस x का मान 1.5 1.5, तो x का मान आ जाएगा 1.5, इसका मतलब डेट पता ही था 1.5, तो 1.5 लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर, एक तो कैलकुलेशन का विषय हो जाएगा फिर, तो 34 340 पर 120 और बट्टा 47 और 1 48, 48.5 का 48 दूनी 96 और 1 97, अगर 100 होता तो 340 आता। अच्छा यहाँ पर होगा v बाई 4l, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ था v बाई 2l, यहाँ होगा v बाई 4l, 4l तो 47 1 98 का दुगुना 47 48.5, 48 दूनी 96 97, 97 का दुगुना 7 दूनी 14 का 4, या दुगुने 97 लिखो ना सीधे, तो 170 17 दूनी 34 170 पर डबल जीरो और बटा 97। अब जो भी आएगा मोटा मोटी अगर आएगा 170 के आसपास, थोड़ा सा ज़्यादा आएगा क्योंकि 97 है ही, 100 रहता तो 100 कट जाता, 170 के आसपास आता, 170 थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, 175.3 आ रहा है, तो वहीं जाएगा आपका आंसर ही लगभग। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो गया। अब आइए 12 नंबर। The fundamental frequency of an open pipe in air is 160. The pipe is dipped vertically in water so that the half of its length is in water. Calculate the fundamental frequency of the air column। आई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना 160। ओपन ऑर्गन पाइप के बारे में चर्चा हो रहा है, तो मान लें कि ओपन पाइप ऐसे ही इसका आधा लेंथ को पानी में डुबा दिया गया। जब इसका आधा लेंथ को पानी में डुबा दिया जाएगा तो इतना ही पर कहानी खत्म हो जाएगी। और वेलोसिटी ऑफ साउंड तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन v बाई 2l0 बराबर 160 दिया गया। इसका फंडामेंटल कितना होगा, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है v बाई 4l, लेकिन इसका l कितना आएगा, l तो इसको बोलते हैं हम लोग, तो इसका l आएगा l0 बाई 2। इसका फंडामेंटल होता है v बाई 4l, लेकिन इसका l होगा l0 बाई 2, तो फिर आएगा v बाई 2l0। इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी वहीं का वहीं रह जाएगा 160। आधा तो पानी में डूबा हुआ है, ये तो हो गया क्लोज इंड। तो इसका ऐसा बनेगा, एक ओपन है क्लोज इंड है, तो अब इसका लेंथ कितना हो गया, अब मतलब इतना ही लेंथ काम कर रहा है ऑर्गन पाइप का, तो फंडामेंटल होगा v बाई 4l, लेकिन l का मान तो l0 बाई 2 हो, तो फ्रीक्वेंसी वहीं का वहीं रह जाएगा। 13 नंबर सवाल।
करे ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 340 साइकिल पर सेकेंड इज वाइब्रेट जस्ट एवं एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर। एक ट्यूनिंग फॉर्क है, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका फ्रीक्वेंसी 340 साइकिल पर सेकेंड है, ठीक। ये वाइब्रेट कर रहा है जस्ट एवं एन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 120 सेंटीमीटर। एक ऑर्गन पाइप है जिसका लेंथ 120 सेंटीमीटर है, 120 सेंटीमीटर है इसका लेंथ है, 120 सेंटीमीटर। ये वाटर इज पोर्ड इन इट, इसमें कुछ पानी डाल दिया गया है, मान लो कुछ पानी डाल दिया गया है, कुछ पानी डाल दिया गया। देन व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ वाटर, तो इसका हाइट बताओ, मिनिमम हाइट बताओ इसका, या इसमें हाइट की भाषा में बोल रहा था, ऐसे लिखो। ऐसा ऑर्गन पाइप है जिसका वास्तविक लंबाई कितना है, 120 सेंटीमीटर। करें इसमें कितना पानी डाल दिया जाए, कितना पानी डाल दिया जाए, मिनिमम हाइट बताना है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम कितना डालना चाहिए, मिनिमम कितना डाला जाए। मान लो कि x का मिनिमम मान बताना है, x मिनिमम बराबर the water is poured in it, then what is the minimum height of water required for resonance। तो रेजोनेंस के लिए मिनिमम कितना पानी डालना चाहिए। रेजोनेंस का मतलब कि इसका फ्रीक्वेंसी सेम हो, इसका फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, इसके लिए कितना मिनिमम कितना पानी डालना चाहिए, जबकि वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 दिया गया है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 दिया, ये तो हो गया क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह। अब क्लोज ऑर्गन पाइप में अब लंबाई हो गया ये 120 माइनस एक्स, तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना होता है, V/4L। तो V/4L 120 माइनस एक्स बराबर 340, V/4L बराबर 340। तो V का मान दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड, तो 340 पर 00 अब बटा 4 गुने 120 माइनस एक्स बराबर 340, ये कट जाएगा तो 100, ये कट जाएगा तो 25, तो 120 माइनस एक्स बराबर 25, तो एक्स बराबर कितना आएगा, ये 120 में 25 जाएगा तो 95, मैंने 95 सेंटीमीटर तक अगर पानी डाला जाए, कितना 95 सेंटीमीटर, तभी रेजोनेंस करेगा। लेकिन क्या गारंटी कि इसका मिनिमम मान ही होगा, क्या गारंटी कि एक्स का मिनिमम मान होगा, ये गारंटी नहीं है कि एक्स का मिनिमम मान होगा। हो सकता है कि 95 से थोड़ा सा कम में भी और पानी रहे तभी रेजोनेंस करेगा, चेक करते हैं। हो सकता है कि तो पर भी रेजोनेंस करे, कैसे कर सकता है देखिएगा। हो सकता है कि ऐसा नहीं हो करके, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नहीं क्रिएट हो करके, अगर यहाँ पर ऐसे क्रिएट हो, ये तो 95 आ गया, क्लियर है। लेकिन हम अगर यह बात समझ के बनाए, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि पानी उतना नहीं भरो, कम भरो, इतना दूर भर दें तो एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर यहाँ क्रिएट होगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 340 माना गया, जिसको फंडामेंटल मान के बना रहे हैं, फंडामेंटल मान के बना रहे हैं। तो यहाँ पर खाली फंडामेंटल थोड़े पैदा होता है, 340 का खाली थोड़े पैदा होगा, फंडामेंटल 340 फंडामेंटल कोई जरूरी है, ऐसे भी हो सकता है कहानी, ये ओपन होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ये भी तो कहानी हो सकता है। ये एक्स है, ये भी 120 माइनस एक्स, कहानी सेम टू सेम जा रहा है। लेकिन ये क्या है, फर्स्ट ओवरटो, ये फंडामेंट है, ये फर्स्ट ओवरटो, ये क्या है, फर्स्ट ओवरटोन है। तो फर्स्ट ओवरटोन अगर ये है तो कितना होगा, ये 3V/4L, 3V/4L बराबर 340। तो ये हो जाएगा हम लोग का 120 माइनस एक्स, अगर करें डायरेक्ट 120 माइनस एक्स, यहाँ 00 होगा, तो और 3V/4L, V का मान यहाँ पर 340 पर 00, तो 3 गुने लिख देते हैं 340 पर 00 और बटा 4 गुने 120 माइनस एक्स बराबर 340। यहाँ से आप इसका मान सॉल्व कीजिएगा तो आएगा आपका 45 सेंटीमीटर, ये कट जाएगा,
ये आएगा 100, ये आएगा 25, तो 25 या 75, तो x बराबर आएगा 120 माइनस 75, 120 में घटा तो 45 सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया 45 सेंटीमीटर। लेकिन क्या गारंटी कि यही वाला होगा? ये तो आंसर मिल गया तो खुश हो गया कि 45 आ गया। इसके कि नीचे और जाके देखो तो 3 के बाद कितना होगा अपनी 5, फंडामेंटल कितना होता है V/4L, फिर 3 न्यू होता है, फिर 5 न्यू, तो इसके एक नीचे और नहीं जाके चेक कर लेते हैं कि 45 से कम में भी तो नई बात बन रहा है। इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? 3V तीसरा न्यू 340 है, मतलब कि इसका जो फंडामेंटल इसके हिसाब से देखा जाए फंडामेंटल तो कितना है? अगर इसके हिसाब से देखा जाए फंडामेंटल तो तीसरा न्यू का मान 340 बताया गया है, तो इसके हिसाब से देखा जाए फंडामेंटल तो हो गया हम लोग का 340/3, तो 340/3 कितना हो जाएगा? 4, 340/3 के ही समझो, क्योंकि पूरा पूरी कटेगा नहीं 340 3 से, तो 3 न्यू बराबर 3 फंडामेंटल बराबर 340, तो इसका भी इसके हिसाब से फंडामेंटल हो 340/3, तो 340/3 है चाहे 340 रहे, कभी न कभी तो रेजोनेंस करेंगे। 340/3 है तो तीसरा बार जाते जाते क्या हो जाएगा? इसकी फ्रिक्वेंसी से मैच खा जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, अगर इसका फंडामेंटल कितना है 40/3, तो तीसरा माने दूसरा ओवरटोन जाते जाते ये हो गया आपका क्या? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन हुआ ना, फंडामेंटल के बाद क्या होता है? फर्स्ट ओवरटोन। तो अगर ऐसे रहेगा पानी यहाँ तक भरा हुआ तो इसका फर्स्ट ओवरटोन इससे मैच कर जाएगा, तो हो गया रेजोनेंस। पानी कुछ और कम दो ताकि इसका सेकेंड ओवरटोन इससे मैच कर, इसका फंडामेंटल मैच कराए, फंडामेंटल मैच कराए इससे, तो पानी का लेंथ होना चाहिए 95, लेकिन मिनिमम में कोई गारंटी नहीं। तो इसका फर्स्ट ओवरटोन मैच कराएंगे, अगर फर्स्ट ओवरटोन इतना ही में बनाए, फर्स्ट ओवरटोन बनाए तो आपका 45 पर आंसर आया। हो सकता है कि सेकेंड ओवरटोन हो यहाँ पर, एक बार और इस तरह से ऐसे जाएगी तो कितना हो जाएगा ये 5, तो 5 आएगा तो यहाँ पर 5 लिखाएगा, तो 25 25 125, तो आएगा 120 माइनस x बराबर 125, x बराबर -5। इन नॉट पॉसिबल, x और -5 कैसे हो सकता है? x बराबर तो -5 हो नहीं सकता है, इससे पॉसिबल नहीं है। तो मिनिमम कितना आएगा हम लोग का? 45 सेंटीमीटर आंसर है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 13। करा इन एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर, ओपन पाइप ऑफ लेंथ 32 सेंटीमीटर रेजोनेट्स टू ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1500 हर्ट्ज। ये रेजोनेट्स कर रहा है 1500 हर्ट्ज। देन विच ऑफ द हार्मोनिक इट्स रिपीट्स, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 320। तो बताओ अगर इसके साथ रेजोनेंस करना है, माने इसका फ्रीक्वेंसी भी इतना होना चाहिए, इसका फ्रीक्वेंसी भी इतना ही होना चाहिए, रेजोनेंस का मतलब वैसे ही फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। तो किम्मा हार्मोनिक में है, हार्मोनिक पूछ रहा है कि ओवरटोन, हार्मोनिक किम्मा हार्मोनिक में है, किम्मा हार्मोनिक में। देखो इसका फंडामेंटल कितना होगा? पहले तो फंडामेंटल होगा V/2L, V का मान दिया गया 320, तो 320 पर 00 और 2L का मान 32, तो 32 ये कट जाएगा 1 2 3 आएगा ये 500 फंडामेंटल 500 है, इसका मतलब ये फंडामेंटल में नहीं है, फंडामेंटल तो 500 देगा, तो फंडामेंटल हो गया ये। फर्स्ट ओवरटोन कितना होगा? बोले 2 न्यू बराबर 1000, अभी भी मैच नहीं कर रहा है। सेकेंड ओवरटोन, ओवरटोन इसको बोलते हैं टोन, ये हुआ सिर्फ टोन, ये हुआ फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन 3 न्यू बराबर 1500, मतलब कि सेकेंड ओवरटोन में जाकर मैच करेगा। सेकेंड ओवरटोन का मतलब थर्ड हार्मोनिक, फंडामेंटल को बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन को बोलते हैं सेकेंड हार्मोनिक, और सेकेंड को बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। इसका मतलब इसमें थर्ड हार्मोनिक होगा तब जाकर के 1500 हर्ट्ज क्रिएट होगा। मतलब कि ओपन जो है ऐसा नहीं है, ये तो हो गया फंडामेंटल, ये क्या हो गया? फंडामेंटल। अगर ऐसे हुआ ये फंडामेंटल के बाद हो गया फर्स्ट ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन, इसके बाद ये कहानी और बनेगा, ऐसे बनेगा 32 सेंटीमीटर के अंदर ही काम होगा। हेलो
थोड़ा सा बना रहे हैं वीडियो, आ जाते हैं 10 मिनट। ठीक, तो ये हो गया 1500 हर्ट्ज। हाँ, तो बात करते हैं यहाँ पर, ये मैंने इस कहानी का अगर यहाँ पर होगा तभी जाकर मैच करेगा। ये किम्मा हार्मोनिक है, यहाँ से यहाँ तक होता है फर्स्ट फंडामेंटल, क्योंकि यहाँ एक ओपन आता है फंडामेंटल, ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन, ये हो गया सेकेंड ओवरटोन। सेकेंड ओवरटोन का मतलब थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक में जाकर मैच कर जाएंगे। 15 नंबर, एन ऑर्गन पाइप प्रोड्यूसेज ए साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 साइकिल पर सेकेंड। एक ऑर्गन पाइप है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है 400 साइकिल पर सेकेंड। इट इज ब्लोन ए लिटिल हार्डर देन इट प्रोड्यूस साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 गुने 400 साइकिल पर सेकेंड। पहले 4 साइकिल था, फिर हो गया 2 गुने 4 साइकिल पर सेकेंड। इट इज ओपन या क्लोज 400 साइकिल पर सेकेंड था, फिर 2 गुने 400 हुआ। इसका मतलब साफ साफ है कि आपका क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप है, क्योंकि न्यू के बाद 2 न्यू। अगर ये होता क्लोज तो के बाद न्यू के बाद डायरेक्ट 3 न्यू होता, तो इसके लिए पता है कि ओपन पाइप है। 16 करंट ऑर्गन पाइप प्रोड्यूस फंडामेंटल टोन ऑफ फ्रीक्वेंसी 310। फंडामेंटल टोन का मतलब V/2L बराबर 310 एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब काम हो रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, माने वेलोसिटी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो फ्रीक्वेंसी भी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट द फंडामेंटल टोन इमिटेड बाय द पाइप एट 47 डिग्री सेंटीग्रेड। 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर बताओ कि फंडामेंटल क्या होगा। तो 47 डिग्री पर अगर पूछेगा तो 47 डिग्री पर लिखेंगे ये वाला। अब आई 2L। देखो भैया, वास्तव में तो अगर गौर से देखा जाए तो लंबाई भी होना चाहिए 47 डिग्री पर, ये लंबाई है 27 डिग्री पर, लेकिन यहाँ पर लंबाई का बढ़ने वाली बात नहीं होगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड पर सिर्फ टेम्परेचर का असर दिखाना है। वास्तव में तो लंबाई भी बढ़ा होगा। अगर हीट के हिसाब से सोचिए तो लंबाई 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर से लंबाई तो 47 डिग्री कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ डाटा आपको नहीं दिया गया है, थर्मल एक्सपेंशन कितना है रॉड का, इस सब बारे में कोई चर्चा नहीं एक्सपेंशन के बारे में। अगर एक्सपेंशन के बारे में चर्चा होता तो रॉड का भी लंबाई कुछ ना कुछ जरूर इंक्रीज करता, लेकिन इस बात पर हम ध्यान नहीं देंगे। हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि लंबाई बढ़ रहा है। मान के चलेंगे 27 पर 47 पर लंबाई एकदम सेम है, बहुत ज़्यादा अंतर लंबाई में नहीं हो गया, लेकिन आप देखते हैं कि मान लिया कोई रॉड है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो नॉर्मल टेम्परेचर रहबे करता देखबे करते हैं, फिर गर्मी के दिन में देखबे करते कि 47 हो ही जाता है टेम्परेचर, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है किसी तारुर का, ऐसा नहीं असर पड़ता है, लेकिन वेलोसिटी पर असर पड़ता होगा। तो वेलोसिटी पर असर पड़ना है, यही का मान निकालना है। यहाँ का मान आप निकाल लेना, हम नहीं निकाल रहे हैं। वेलोसिटी 47 डिग्री पर आप निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, तो वेलोसिटी साउंड का निकालना 47 पर, जबकि 27 पर हमें पता होता है। 27 पर वेलोसिटी दिया गया तो नहीं है, लेकिन मान लो कि 27 पर वेलोसिटी नहीं पता था हमको निकालना, लेकिन कितना पर 47 पर। तो 47 पर वेलोसिटी ऐसे लिख सकते हैं कि चूंकि वेलोसिटी तो समानुपाती होता है अंडर रूट टेम्परेचर का। वेलोसिटी बराबर गामा RT बटा m, गामा RT बटा m। तो लिख देंगे वेलोसिटी 27 पर बटा वेलोसिटी 47 पर बराबर अंडर रूट 273 प्लस 27 अब बटा 273 प्लस 47। तो वेलोसिटी 47 पर कितना आ जाएगा, वेलोसिटी 27 पर अब गुने अंडर रूट 273 और 47 320 अब बटा अंडर रूट 300 अब बाई 2L बाई 2L। तो वेलोसिटी 27 पर अब बाई 2L का मान तो यहाँ से लिखा हुआ 310, तो 310 अब बाकी कर लेना अंडर रूट 320 बटा 300, बाकी जो गुना हुआ करके आएगा वो हमारा आएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के आसपास। तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 16। अगला है क्वेश्चन नंबर 17 में कि एक क्लोज ऑर्गन पाइप है जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है। क्लोज ऑर्गन पाइप का लेंथ 20 सेंटीमीटर है। व्हेन साउंडेड विथ एन
ओपन पाइप ऑफ लेंथ 40.4 सेंटीमीटर। ये क्लोज ऑर्गन पाइप का लेंथ है, ओपन ऑर्गन पाइप का लेंथ 40.4 सेंटीमीटर। प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकेंड, ये दोनों 4 बीट पर सेकेंड पैदा करते हैं। तो बताओ कि वेलोसिटी क्या है साउंड का। 4 बीट पर सेकेंड पैदा करते हैं, मैंने दोनों की फ्रीक्वेंसी का अंतर 4 है, तो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा v/12, v/12 होता है उसका, तो v/12, और इसका होगा v/4l, v/4l, इसका फ्रीक्वेंसी v/4l, ठीक, इसका फ्रीक्वेंसी v/12। तो ज़्यादा कौन आएगा, ये 40 दुनिया, ये 8 चुका 12, आई 4l, तो ये आएगा कम, ये मान कम आएगा, ये वाला मान ज़्यादा आएगा, क्योंकि नीचे ये कम है और ये ज़्यादा है। नहीं 20 होगा, यहाँ 80 लिख दे, 20 होगा ना, तो 20 चौका 80, आई 80 कुछ, इसका मतलब ये ज़्यादा है, तो मान कम होगा, आई वाला कम है, तो ई वाला कम है नीचे, v/80 है, कम है, आई 80 से ज़्यादा है, ये ज़्यादा है तो कम आएगा, आई कम है तो ये ज़्यादा आएगा, तो ज़्यादा में कम वाला घटाएं, v/80 घटाओ v/80, 81.6 अब बराबर 4 बीट पर सेकेंड दिया गया, तो v कॉमन, 81.6 में 80 घटेगा तो 1.6, अब बटा 80 गुना 81.6 बराबर 4, ठीक है ना। यहाँ हो गया लघुत्तम, ई जाएगा यहाँ, ई जाएगा यहाँ, तो बचेगा 0.6, तो v बराबर कितना हो जाएगा, 80 गुना 4 अब गुना 81.6 अब बटा 1.6, 16×5 = 80, 50 बार, अब 50 चौका 200 अब गुना 81.6, तो 816 अब गुना 20, 0 6 दूनी 12 2 बाकी बचा 1, 2 1 3 8 दूनी 16, बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया। 300 कितना दिया है, 323 मीटर पर सेकेंड, कहीं गड़बड़ हो गया है, 40 दूनी 80, यहाँ गड़बड़ हो गया, 40 दूनी 80.8 आएगा, 81.6 नहीं आएगा, 80.8 आएगा, तो 80.8 आएगा, 80.8 लिखिए, तो यहाँ 0.8 लिखाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 80 गुने 4 गुने 80 अब गुने 80.8 बटे 0.8, ये कटेगा 10 100 बार का, तो 400 गुने 80.8, 400 गुना 80.8, तो आ जाएगा ये 8080 और गुने 4, तो 0 8 चौका 32 के 2 बाकी 3 और 8 चौका 32, और 1 अंक के बाद 2 अंक के बाद दशमलव, यह है सेंटीमीटर पर सेकेंड, और दशमलव देंगे तो आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, तो यह जाएगा 323.2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा तो सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगा, ऐसा आ गया ही मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 कि 2 क्लोज ऑर्गन पाइप प्रोड्यूस 5 बीट पर सेकेंड। 2 गो ऑर्गन पाइप है जो प्रोड्यूस कर रहा 5 बीट पर सेकेंड, मैंने दोनों का अंतर फ्रीक्वेंसी का 5 आएगा। व्हेन साउंडेड टुगेदर, जब एक साथ बजता है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द अदर पाइप इफ द लेंथ ऑफ वन पाइप इज 80, एक पाइप का लंबाई 80 है, तो एक का होगा v/4l, एक का कितना नहीं पता, v/4l कितना होगा, लेकिन दोनों का जो अंतर है 5 है, 5 बीट पर सेकेंड, मैंने फ्रीक्वेंसी का अंतर 5, अब वेलोसिटी 320 दिया गया, वेलोसिटी कॉमन हो जाएगा, वेलोसिटी 320, तो चला 320 अब बटा डबल 0 8 चौका 32, 320 320 डबल 0 अब बटा 4l बराबर 5, तो 0 0 खत्म, 32 100 बार का, तो 100 में आया इधर 5, तो 95 और गुने 4l बराबर 320 पर डबल 0, तो l बराबर
320 पर डबल 0 बटा 95 और 4, तो ये 25 चौका 100, 320 गुने 25 बटा 95 गुने 95 पर 25, तो 320 गुने 5 बटा 19, तो लगभग अगर इसको 20 मान लें तो 5 चौका 20 और 4 8 32 80, लेकिन 80 तो आएगा नहीं क्योंकि 5 चौका 20 नहीं होगा, ये 5 3 दशमलव कुछ आएगा तो 80 से कुछ ज़्यादा आएगा। तो मोटा मोटी जो भी आंसर आएगा ये आ रहा है 84.21 के आसपास। ये आपको निकालना पड़ेगा पूरा पूरी अब हमको भैया कि 320 गुने 5 बटा 19 करना, तो 19 भागे 320 क्या 0, 5 16 बाकी चले 1 5 15 1 16, तो 19 8 52 से यहाँ बचा 8, यहाँ 0 79 76 चौका 76, तो 4.0 दूना 38, 83.2 के आसपास आ रहा है, 83.21 सेंटीमीटर। आ जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 18। उन्नीस में कह रहा दो ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी प्रोड्यूस 5 बीट पर सेकेंड। दो ट्यूनिंग फॉर्क ए और बी है जो 5 बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है, मैंने दोनों की फ्रीक्वेंसी का अंतर 5 है। ए फॉर्क ए इज इन रेजोनेंस विथ ए क्लोज ऑर्गन पाइप। ए का ट्यूनिंग ए जो ट्यूनिंग फॉर्क है और बी जो ट्यूनिंग फॉर्क है, दोनों की फ्रीक्वेंसी का अंतर 5 है। ए जस्ट लाइक ऐसा है एक क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर है, यानी V/4L, और B इज द रेजोनेंस विथ ओपन पाइप, ये ओपन पाइप की तरह है जिसका लेंथ 40.5 है। तो कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी बताइए कि फ्रीक्वेंसी क्या है। यहां से V का मान निकाल लेंगे, तो V कॉमन 1/80 माइनस 1/81 बराबर 5, तो V गुने 1/80 गुने 81 बराबर 5, तो V बराबर 5 गुने 80 गुने 81। अब V का मान यहाँ पुट कर देंगे तो इसका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। V का मान यहाँ पुट करो, इसका फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। तो V का मान यहाँ पुट करो, 5 गुने 80 गुने 81, तो 80 से 80 कट जाएगा, इसका आंसर आएगा 81 गुने 5, इसका आंसर ए का। यहाँ पुट करो 80 गुने 81, तो 81 से 81 कटेगा, तो 80 गुने 5, इसका आंसर आ जाएगा 80 गुने 5। वो 400 एगो आएगा 8 × 5 = 40, 405 एगो 405 एगो 400। ये क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। एक ट्यूनिंग फॉर्क फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। एक ट्यूनिंग फॉर्क है, इसका फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। इज होल्ड ओवर ए रेजोनेंस ट्यूब। एक रेजोनेंस ट्यूब है यहाँ, रेजोनेंस ट्यूब आप लोग पढ़े हैं, रेजोनेंस ट्यूब, किन्स ट्यूब है ना। क्लोज पाइप अलग होता है, ऑर्गन पाइप क्लोज ओपन माने क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप, रेजोनेंस ट्यूब, किन्स ट्यूब, कुंड्स ट्यूब। तो रेजोनेंस ट्यूब के बारे में चर्चा है। इस तरह एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है सबसे वेलोसिटी ऑफ साउंड। रेजोनेंस ट्यूब एक समझो कि इंस्ट्रूमेंट है जिससे एक्सपेरिमेंटली वेलोसिटी ऑफ साउंड निकाला जाता है। एंड रेजोनेंस इज ऑब्टेन व्हेन द कॉलम ऑफ एयर आर 32 सेंटीमीटर एंड 99 सेंटीमीटर। इसका रेजोनेंस ट्यूब का L1 दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और L2 दिया हुआ है 99 सेंटीमीटर। रेजोनेंस ट्यूब का जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, रेजोनेंस ट्यूब का जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो है फ्रीक्वेंसी बराबर ऐसे रेजोनेंस ट्यूब से क्या निकाला जाता है पता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। रेजोनेंस ट्यूब से निकाला जाता है वेलोसिटी ऑफ साउंड, और वेलोसिटी ऑफ साउंड का जो फार्मूला इसमें आता है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला होता है V बराबर क्या होता है? न्यू लैम्डा। तो न्यू हो गया, लैम्डा का मान आता है इसमें 2 × L2 - L1, 2 × L2 - L1। रेजोनेंस ट्यूब जब एक्सपेरिमेंट होता है
तो इसमें जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो लैम्डा का मान आता है 2 इंटू L2 माइनस L1। तो फ्रिक्वेंसी है 356, क्योंकि दोनों रेजोनेंस कर रहे हैं। अब रेजोनेंस कर रहे हैं इसका मतलब है कि फ्रिक्वेंसी दोनों का बराबर है, 256 होगा ही। निकालना क्या हमको, इसमें निकालना है हमको वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है, रेजोनेंस ट्यूब से निकाला जाता है वेलोसिटी ऑफ साउंड। बस इतने वहाँ फ्रिक्वेंसी पता होता है, फ्रिक्वेंसी इससे मैच कर रहा होगा, इसका फ्रिक्वेंसी इसके बराबर है 256 अब गुने 2 और L2 माइनस L1 कितना हो जाएगा 99, तो हो जाएगा 7 2 9 और 6 3 9 67 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में आंसर आ तो सेंटीमीटर, मीटर में तो मीटर में आया, तो 67/100 कर दो। तो 2.56 अब गुने 2 गुने 67, तो 2.56 गुने 67 दोनों 7 2 4 बाकी 1 14 12 13 134 गुने 2.56, तो आंसर बराबर आएगा 134 गुने 2.56। मोटा मोटी निकालते हैं, 134 गुने 2 कितना हो जाएगा, 134 गुने 2 4 दूनी 8 3 दूनी 6 और 2 268 और 0.56 को 0.50 मानो लगभग, तो 134 का आधा कितना होगा, 134 का आधा हो जाएगा 134 का आधा 50 उधर 17 इधर 67, 5 7 15 5 बाकी 1 14 12 13 3 बाकी 1 2 1 3 335 से कुछ ज़्यादा नहीं आएगा, 343 के आसपास आ रहा है। अब अपना गुना करना, आंसर सही सही आ जाएगा आपका 343.04 343.04 मीटर पर सेकेंड। रेजोनेंस ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट होता था ना, उसमें एक फार्मूला लिखाया गया होगा कि लैम्डा बराबर 2 इंटू L2 माइनस L1। वेलोसिटी ऑफ साउंड जब रेजोनेंस ट्यूब में हम लोग निकालते हैं तो वेलोसिटी कितना निकल के आता है, फ्रीक्वेंसी इंटू 2 इंटू L2 माइनस L1। L2 L1 का मान दिया गया था तो बाकी मान पुट कर दिया, और चूंकि रेजोनेंस ट्यूब का फ्रीक्वेंसी इससे रेजोनेंस कर रहा है, मैंने इसका फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी जब पुट कर दिया 256 बना। ये ट्यूनिंग फॉर का फ्रीक्वेंसी है, तो ट्यूनिंग फॉर का फ्रीक्वेंसी या रेजोनेंस ट्यूब का फ्रीक्वेंसी दोनों मैच कर रहा है, तो रेजोनेंस ट्यूब का फ्रीक्वेंसी की जगह 256 पुट कर दिया, L2 L1 का मान दिया है, निकल गया। अब इसी में सवाल क्या कहते हैं, क्वेश्चन कैलकुलेट द इंड करेक्शन। इसी में एक सवाल क्या हम लोग को कि कैलकुलेट द इंड करेक्शन, तो इंड करेक्शन कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए फॉर्मूला क्या है इसमें फॉर्मूला आया होगा आपका रेजोनेंस ट्यूब वाला में कि फ्रीक्वेंसी बराबर 21 में सवाल ऐसे ही कि फ्रीक्वेंसी बराबर V/4 इंटू L1 प्लस एक्स। तो हम जिस बुक से सॉल्व कर रहे हैं एम करीम की बुक में फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको दिया हुआ मिलेगा रेजोनेंस ट्यूब का। तो रेजोनेंस ट्यूब का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला V/4 इंटू L1 प्लस एक्स। अब क्या है इसमें, फ्रीक्वेंसी का मान पुट कीजिएगा, V का मान आप निकाल ही चुके हैं, V का मान पुट कर दीजिएगा, L1 का मान 32 पुट कर दीजिएगा, x का मान निकल जाएगा, हो गया इंड करेक्शन। V बराबर ये आएगा न्यू बराबर V/4 L1 प्लस एक्स। वास्तव में होता है ना, देखो इंड करेक्शन होता है ना, ये जो रेजोनेंस ट्यूब होते हैं ना, वास्तव में रेजोनेंस ट्यूब जो वास्तव में होते हैं क्लोज पाइप की तरह बिहेव करते हैं, क्लोज ओगन पाइप। देखो नहीं लिखा है V/4L जैसा, V क्या लिखा है 4L जैसा लिखा हुआ है, वास्तव में क्या लिखा है देखो V/4L, लेकिन क्लोज पाइप का एक छोर तो ओपन रहता है, तो उधर तो होगा ना इंड करेक्शन एक्स, वही इंड करेक्शन एक्स। रेजोनेंस ट्यूब है जो क्लोज पाइप की तरह बिहेव करेगी, तो क्या न्यू बराबर V/4L प्लस एक्स। अब V के बाद फिर क्या आएगा, मैंने फंडामेंटल में क्या होता है 3, अगला आएगा 3, क्लोज पाइप की तरह बिहेव करते हैं तो न्यू के बाद क्या आएगा 3 न्यू। तो अगला आप अगर लिखना चाहें न्यू का मान तो यहाँ लिखाएगा 3V/4 L2 प्लस एक्स, L2 मिला होगा, ये भी मान लिखा हुआ इसमें कि न्यू बराबर चाहे तो लगा सकते हैं कि 3V/4 और L2 प्लस एक्स। L2 का मान यहाँ लिखा है 99, V का मान पुट कर दीजिए वो वाला, न्यू का मान पुट कर दीजिए वो वाला, अभी जो एक्स निकलेगा वो भी वही निकलेगा, इससे निकाला इससे निकालो, ये आपको ज़्यादा पता चल रहा होगा। बाकी में जब एक्सपेरिमेंट कराया गया था ना, जब रेजोनेंस ट्यूब का एक्सपेरिमेंट के बारे में चर्चा किए थे, उसमें सब बात बताया गया था L1 क्या है और L2 क्या है। तो इस ऐसी बात यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। जो रेजोनेंस ट्यूब का मान है थ्योरी नहीं पढ़े हैं आप, जो क्लास नहीं की रेजोनेंस ट्यूब का थ्योरी नहीं क्लास किए हैं, तो फार्मूला देखिए एम करीम में आपका पीछे में बात दिया गया कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला V/4 इंटू L1 प्लस एक्स और एक फ्रीक्वेंसी बराबर 3V/4 इंटू L2 प्लस एक्स, दोनों को बराबर भी कीजिएगा तो L2 L1 में रिलेशन निकल जाएगा। तो यहाँ लिखे कि लैम्डा बराबर, यहाँ पर क्या हो जाता है भाई V बराबर न्यू इंटू लैम्डा, तो न्यू हो गया, लैम्डा का मान कितना था 2 इंटू L2 माइनस L1।
तो ये रेजोनेंस ट्यूब जो एक्सपेरिमेंट होता है ना, उसमें ज़्यादा आप मतलब ये कोई फार्मूला वाला बात नहीं, एक्सपेरिमेंटल चीज़ है रेजोनेंस ट्यूब, उससे फार्मूला निकल के आता है, वही फार्मूला हम यूज किए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 का आंसर और 21 का आंसर दोनों निकालना था 21 सवाल में, इनकरेक्शन और ये। अब है 22 में, इन रेजोनेंस ट्यूब ए वायल ऑफ डेंसिटी हायर देन दैट ऑफ वाटर इज यूज्ड। कह रहा है रेजोनेंस ट्यूब में अगर किसी वायल को यूज करें जिसका डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज़्यादा है, इज यूज्ड, देन हाउ द रेजोनेंस लेंथ विल चेंज। तो इसमें कोई मैंने डेंसिटी का कहीं तो चर्चा ही नहीं आया था, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में डेंसिटी के बारे में कहीं कोई चर्चा आया ही नहीं था कि डेंसिटी के बारे में कोई चर्चा था। इसे लिखा हुआ कि इसमें कोई चेंजिंग आने वाला नहीं है, सिंस द फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लिक्विड यूज्ड। तो लिक्विड को यूज किया उसमें डेंसिटी क्या है नहीं, उसे कोई लेना देना इस रेजोनेंस ट्यूब में कोई एक्सपेरिमेंट में डेंसिटी का चर्चा ही नहीं हुआ था। इससे हायर डेंसिटी का रहें या लोअर डेंसिटी का वाटर से, उसे कोई लेना देना नहीं है। ये जो रेजोनेंस कॉलम ट्यूब का जो लंबाई है वो जो है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड, ये मैंने डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 का आंसर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे चैप्टर 5 का। 7 चैप्टर है साउंड में, तो अभी तक 4 तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं, बाकी बचा 5, 6 और 7। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 सॉल्व करेंगे।